इंस्पेक्टर अमित भाटी जी, सब इंस्पेक्टर सुरुचि जी, आप भी दीप प्रज्वलन में सहयोग करें। दीप प्रज्वलन के माध्यम से हम प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो। सुरुचि जी, आप भी आइए। मैं थोड़ा सा परिचय आपको वीमेन डेवलपमेंट सेल का देना चाहूँगी। वीमेन डेवलपमेंट सेल, जिसका मुख्य उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण, इस सेल के माध्यम से हम कॉलेज की महिलाओं को, अपनी गर्ल्स स्टूडेंट को इतना सशक्त करना चाहते हैं, उनका विकास करना चाहते हैं, इतना कि वो हर स्तर पर, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र है, उसमें नेतृत्व कर सकें और परिवर्तन ला सकें। उनको हम उनके अधिकार, उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करते हैं और इसके लिए समय समय पर हम इस सेल के माध्यम से अनेक कार्यक्रम करवाते रहते हैं। कभी हम टॉक करवाते हैं, कभी हम लीगल राइट्स ऑफ वुमेन पर टॉक या कोई प्रतियोगिता या क्विज इस तरह से करवाते हैं। और जो सबसे बड़ा कार्यक्रम हर साल हमारा होता है वह होता है सेल्फ डिफेंस कैंप, जो दिल्ली पुलिस के द्वारा 10 दिन तक इस कॉलेज में सेल्फ डिफेंस की टेक्निक गर्ल्स को और जो हमारी फीमेल फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको सिखाता है। तो इसी श्रृंखला में इस सत्र में सबसे पहले हमने एक ये वर्कशॉप रखी है वीमेन सेफ्टी पर, जो दिल्ली पुलिस की ओर से आपको करवाई जाएगी। तो इसमें हमारे बीच आज जो डीसीपी, एसीपी, एसएचओ आदि आने थे, वो किसी कारणवश आ नहीं सके हैं। तो हमारे बीच इंस्पेक्टर तृप्ति जी हैं, जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन सेल की हैं। तो मैं उनके सम्मान के लिए अपने प्राचार्य डॉक्टर रविंद्र गुप्ता जी से अनुरोध करती हूँ, स्मृति चिन्ह द्वारा उनका स्वागत करें। मैं डॉक्टर रुक्मिणी, वीमेन डेवलपमेंट सेल की कन्वीनर, प्राचार्य डॉक्टर रविंद्र गुप्ता जी का स्वागत करना चाहूँगी। और मैं प्राचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि अपने शुभाशीष द्वारा हमारी छात्राओं को प्रेरणा दें।
इंस्पेक्टर तृप्ति जी, कॉलेज की वुमेन डेवलपमेंट सेल की कन्वीनर डॉक्टर रुक्मणी जी, दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट के कई साथी अपने यहाँ बीच में बैठे हैं, अमित भाटी जी और सभी साथी, और प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं दिल्ली पुलिस के जितने भी अपने साथी आज इस कॉलेज में आए हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि जब हम पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को अपने बीच में बैठा देख रहे हैं, क्योंकि इमेज जो आपके दिमागों में पुलिस की रही है और रहती है कि वो शायद एक समाज से अलग हटकर कुछ लोग हैं और जिनका काम केवल डांटना, फटकारना और डर पैदा करना, वो भी ज़रूरी है। ऐसे लोगों के लिए जो एंटी सोशल एलिमेंट और इस प्रकार के क्रिमिनल लोग होते हैं, उनके लिए डर होना ज़रूरी है। लेकिन आज की इस वर्कशॉप से आपको ये एहसास होना चाहिए कि दिल्ली पुलिस भी समाज का एक हिस्सा है और समाज का एक हिस्सा बनकर समाज में वो जागरूकता पैदा करने के लिए बहुत से नए नए इनिशिएटिव, नए नए प्रयास, नए नए काम कर रही है। और उसी कामों के एक हिस्से की श्रृंखला के रूप में आज ये वर्कशॉप आयोजित की जा रही है। मैं अभी देख रहा था इसका नाम, और ये स्पेशली क्योंकि गर्ल्स के लिए है, और नाम एक ऐप आपको डाउनलोड कराया जाएगा जिसका नाम है हिम्मत ऐप। तो गर्ल्स, लड़कियां, उनको तो वैसे ही हिम्मती कहा जाता है, हम लोगों से ज़्यादा आप लोगों में हिम्मत होती है। तो वो हिम्मत ऐप आपको ये डाउनलोड कराया जाएगा, जिसके माध्यम से आप क्या क्या कर सकते हैं वो आपको डिटेल में बताया जाएगा। लेकिन बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे ये पुलिस के द्वारा ये काम किया जा रहा हो आपको अवेयर करने का, लेकिन ये जो इस तरह के काम हैं, जब तक हम अपने सेल्फ इनिशिएटिव से खुद नहीं उसमें इन्वॉल्व होकर करेंगे, तब तक इस प्रकार के कामों का भी जो मोटिव है, जो पर्पस है, वो अधूरा रह जाएगा। मैं कई बार कहता हूँ, जैसे सफाई की बात है, तो अगर हम सोच लें कि भाई सफाई ये तो स्वीपर का काम है, घर में मेड आती है, मेड का काम है। लेकिन आप ज़रा गहराई से सोचकर देखिए कि गंदगी कैसे फैलती है। गंदगी तो फैलाने वालों में से हम ही हैं, हम ही गंदगी फैलाते हैं। एक हवा के साथ जो धूल मिट्टी आ जाती है उसको छोड़ दें, उसके अलावा तो बाकी सारी गंदगी हम ही फैलाते हैं। हमने कुछ खाया पिया, बॉटल वहीं छोड़ दी, हमने कुछ खाया पिया, प्लेट वहीं छोड़ दी, हमने कुछ काम किया, वेस्ट कागज वहीं पर डाल दिया डस्टबिन की बजाय, गंदगी फैल गई। और हम कहेंगे ओहो व्हाट ए डर्टी इंस्टीट्यूशन, व्हाट ए डर्टी कंट्री। लेकिन ये किया किसने? ये तो हमने ही किया है ना, हमारे से ही गंदगी फैली। स्वीपर को दोष निकालेंगे, उसके लिए कमी निकालेंगे। तो अगर हमने सफाई रखनी है तो अपने से शुरुआत करनी होगी। मेरे द्वारा कोई भी गंदगी ना फैलाई जाए, मैं डस्टबिन में डालूंगा या डालूंगी, या जो जैसे हमने अपने कॉलेज में किया है कि वेस्ट पेपर के लिए अलग से बॉक्स है, उसमें बॉक्स में डालेंगे। ई वेस्ट है, कोई ख़राब तार है, मोबाइल है, उसको ई वेस्ट बॉक्स में डालेंगे। अगर हम सब अपने अपने तरीके से इस तरह से काम कर लें तो गंदगी केवल उतनी बचेगी जो धूल मिट्टी वाली गंदगी है। इसी तरह से मैं पढ़ाई के बारे में कहता हूँ, टीचर कितना भी अच्छा क्लास में पढ़ा ले, अगर हम खुद नहीं पढ़ेंगे, घर जाकर उसको रिवाइज नहीं करेंगे, तो क्या हम अच्छे नंबर ला सकते हैं? नहीं, हमें खुद पढ़ना पड़ेगा ना। इसी तरह से ये जो क्राइम वाली बात है, पुलिस डिपार्टमेंट या और कोई लोग कितना भी इस प्रकार के प्रयास कर लें, यदि हम खुद अवेयर नहीं होंगे, खुद सजग नहीं होंगे, खुद कॉशियस नहीं होंगे, खुद क्राइम को दूर करने की पहल नहीं करेंगे, तो
पुलिस ऐसा तो नहीं कर सकती ना, या सरकार भी ऐसा नहीं कर सकती कि एक एक आदमी के साथ साथ एक एक पुलिस वाला खड़ा कर दिया जाए। ये पॉसिबल है क्या? नहीं है। हम ही, जो पुलिस का स्लोगन भी है, हम ही पुलिस के कान नाक मुंह हाथ पैर हैं। हम उनको बताएंगे, पुलिस एक्शन लेगी, और एक्शन लेने की नौबत ना आए, क्राइम कम हो या ना हो, उसके लिए हम लोगों को सब साथ जुटकर काम करना पड़ेगा। और साथ जुटकर काम करने की पहली सीढ़ी ये है कि मैं खुद क्या कर रहा हूँ। तो हर चीज़ यदि हम अपने से हर अच्छी चीज़ यदि हम खुद अपने से शुरुआत करेंगे, तो मैं समझता हूँ वो सारी अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें बहुत ही अच्छी प्रकार से पूरा इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, लागू हो सकती हैं। मुझे केवल इतना कहना है। और अभी मैडम ने आपको बताया कि जैसे मैंने कहा कि अच्छी चीज़ें करनी है, तो हम क्या कर रहे हैं, वो शुरुआत वहाँ से होनी चाहिए। तो कॉलेज लेवल पर हम इस प्रकार के कई काम कर रहे हैं। 10 दिन का सेल्फ डिफेंस कैंप गर्ल्स के लिए स्पेशली लगाया जाता है। कॉलेज में एक अलग से इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो गर्ल्स की शिकायतों के लिए ही बनाई गई है। और लेकिन आपको जानकर भी ये बहुत अच्छा लगेगा और मुझे भी बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले अनेक सालों से इस कमेटी में एक भी कंप्लेंट नहीं आई है। यह दर्शाता है कि कॉलेज में इस प्रकार का माहौल है कि इस प्रकार की कोई भी घटनाएं नहीं होती हैं। इसी तरह से आपकी सुविधाओं के लिए हमने कॉलेज में एक सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाई हुई है। मैंने पहले भी कई बार, और रुक्मणी मैडम ने भी कई बार बताया है, मेडिकल रूम में वो मशीन लगी है। आप 5 रुपये का कॉइन डालकर नैपकिन उसमें से ले सकते हैं। इस प्रकार की कई सुविधाएं हमने गर्ल्स के लिए की हुई हैं। इसके बावजूद भी यदि आपको कभी कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम समस्या लगती है, तो आप वुमेन डेवलपमेंट सेल या सीधे मेरे पास आकर अपनी बात रख सकते हैं। तो इन सब शब्दों के साथ मैं अपने पुलिस डिपार्टमेंट के जितने अपने साथी लोग आए हैं उनका पुनः हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं इस वर्कशॉप के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपकी प्रेरणा, आपका सहयोग हमें निरंतर मिलता रहता है। यही कारण है कि हम कॉलेज में इतने अधिक कार्यक्रम समय समय पर करवाते रहते हैं। अब जिस काम के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं वही हम शुरू करते हैं। तो इस वर्कशॉप के लिए मैं मंच इंस्पेक्टर तृप्ति जी को सौंपती हूँ। सबसे पहले तो मैं प्राचार्य साहब का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने ये मौका दिया, ये अवसर दिया कि आप लोगों से बातचीत हो सके, आपको कुछ हम लोग बता सकें। मेरा सफ़र जहाँ आप बैठे हैं वहीं से शुरू हुआ था। 12th क्लास कंप्लीट किया था और ग्रेजुएशन में हमने एडमिशन लिया था। तो हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उन्होंने हमें वहीं से मार्गदर्शन किया था। जैसे प्राचार्य साहब ने अभी आपको बताया, सफाई के बारे में बताया, अनुशासन और पुलिस के बारे में बताया। हमारे समय में ऐसे जैसे आपको ये मौका मिल रहा है सेल्फ डिफेंस का, ऐसा हमारे समय में कुछ नहीं था और ना ही उस समय में इतना क्राइम ज़्यादा था। अभी जो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करवाई जाएगी उसके बारे में अमित भाटी आके आपको बताएंगे सारा। आपके पास, सबके पास मोबाइल तो होगा, सब मोबाइल यूज़ करते हैं, फ्रेंडली हैं, तो अभी अमित भाटी जी बताएंगे आपको। उसके बाद मैं अपना जो हमारा सेशन है वो शुरू करूँगी। आइए अमित जी। सभी को नमस्कार। अभी आपको एक फिल्म दिखाई जाएगी हिम्मत प्लस ऐप के बारे में। आप पहले उस फिल्म को देखें, उसके बारे में आपको हिम्मत प्लस ऐप के बारे में बताया जाएगा। I am very fine। चलो, घर पे सब आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है।
चलो ठीक है, ले लेते हैं पहले। भैया लाजपत नगर के लिए टैक्सी दीजिएगा। अभी आई और अभी मोबाइल में लग गई। हाँ दी कब? एक्चुअली ट्रैवल करते टाइम पर आई ऑलवेज मेक श्योर कि मेरे पास इमरजेंसी में हिम्मत ऐप जरूर होनी चाहिए। यू नो दी, भगवान ना करे कभी कोई मुसीबत हुई तो बस SOS का एक टच और मेरी लोकेशन आप लोगों के साथ साथ दिल्ली पुलिस वालों के पास भी पहुंच जाएगी। बेटे जी स्मार्ट हो गए हो, लेकिन हमसे थोड़ा सा कम। हिम्मत ऐप सिर्फ एक इमरजेंसी नहीं बल्कि एक डेली रूटीन ऐप बन गई है जिसका हर वक्त हमारे मोबाइल में होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि सिर्फ SOS ही नहीं और भी बहुत कुछ खास है हिम्मत प्लस में। हिम्मत प्लस एन अपडेटेड वर्जन। यस, वाओ, पहले तो ये सिर्फ इंग्लिश में था, अब तो इसमें हिंदी का भी ऑप्शन है। और पहले इसे दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर करना पड़ता था, लेकिन अब हिम्मत प्लस की मोबाइल ऐप पर डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन होता है। नहीं, हाँ जी बोलते हैं। और ये देखो QR कोड कंप्लाइंट टैक्सी, ये जितनी भी टैक्सीज और कैब्स यहाँ पर खड़ी है ना, इन सब में दिल्ली पुलिस का एक QR कोड कार्ड है ड्राइवर की वेरिफिकेशन के लिए। भैया लाजपत नगर के लिए टैक्सी। QR कोड कार्ड यही है ना? हाँ जी। बर्दी, इसे तो कोई भी आसानी से फोर्ज कर सकता है, सिर्फ फोटो ही तो चेंज करनी है। इंटेलिजेंट, पर ऐसा है नहीं। सीधे मैंने इसे QR कोड स्कैनर से स्कैन किया और ड्राइवर की सारी डिटेल्स आ गई मेरे पास। क्रॉस चेक करो और श्योर हो जाओ। Really good. And here comes the most important thing. जब भी QR कोड स्कैन करो तो उसके बाद रिपोर्ट जर्नी जरूर करो ताकि दिल्ली पुलिस की टीम हमारी ट्रिप को ट्रैक कर सके। भैया महिपालपुर की तरफ से नहीं, मेहरम नगर की तरफ से लीजिएगा, वहाँ पर ट्रैफिक ज्यादा है, ये रास्ता खाली मिलेगा। कैसे? अच्छा, ये देखो, इसमें दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का फेसबुक हैंडल भी लिंक है, यहाँ से ट्रैफिक का सारा हाल पता चल जाता है। और ट्विटर से ऑल द अपडेट्स ऑफ दिल्ली पुलिस। सुपर। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट कि हिम्मत प्लस के QR कोड की ये फैसिलिटी सिर्फ एयरपोर्ट पर ही नहीं बल्कि दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर भी मौजूद है, ई-रिक्शाज और ऑटो रिक्शाज में। जैसे विश्वविद्यालय, मालवीय नगर, साकेत, आनंद विहार, नेहरू प्लेस। बस नहीं, बाकी मेट्रो स्टेशन पर भी ये फैसिलिटी जल्द मौजूद होने वाली है। वाकई भी, आई एग्री। हिम्मत प्लस एक इमरजेंसी ऐप ही नहीं बल्कि एक डेली रूटीन ऐप बन गया है और सभी लड़कियों के मोबाइल में ये ऐप होनी चाहिए। Of course, वैसे थैंक यू की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बात को कभी मत भूलना कि मैं तुझसे पहले इस दुनिया में आई थी। करने की ताकत दे, लड़ने की ताकत दे, आओ भरे हौसलों की उड़ान, हम चले आगे बढ़े, मोड़ देंगे सांस। अपने अंदर तो हिम्मत रखनी है और अपने हाथों में भी रखनी है दिल्ली पुलिस की हिम्मत प्लस मोबाइल एप्लीकेशन। अब आपके पास स्मार्टफोन है, आपको गूगल प्ले स्टोर से हिम्मत प्लस ऐप डाउनलोड करना है। उसमें आप साइन अप करेंगे। साइन अप के लिए आपको आपका जो मोबाइल नंबर आप अभी यूज कर रहे हैं उसको डालना है। उसके अलावा जब आप साइन अप करेंगे तो एक अल्टरनेट नंबर मांगेगा जो आपका इमरजेंसी नंबर होगा। वो आप आपके फादर का, आपकी मदर, आपके ब्रदर, आपके फ्रेंड किसी का भी हो सकता है जो इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको कांटेक्ट कर सके। जब आपका हिम्मत प्लस ऐप डाउनलोड हो जाएगा, एक मैसेज आपको आएगा, ऑटोमेटिक आप साइन इन हो जाएंगे आपके हिम्मत प्लस ऐप में। जब आप इमरजेंसी केस में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आपके साथ कोई बदतमीजी करता है या आपको लगता है आपको कोई फॉलो कर रहा है, तो आप हिम्मत प्लस ऐप ऑन करेंगे। उसके साथ साथ आपके फ़ोन में डाटा और GPS ऑन होना चाहिए। जब आप हिम्मत प्लस ऐप हो तो SOS, अगर आपने किसी ने डाउनलोड कर रखा है तो आप देख सकते हैं SOS का साइन है
आप उस पर क्लिक करेंगे, आपका ऑटोमेटिक कैमरा ऑन हो जाएगा और जो आपके सामने है, आपका पीछा कर रहा है, वो उसकी रिकॉर्डिंग शुरू कर देगा 30 सेकंड्स के लिए। 30 सेकंड्स के रिकॉर्डिंग करने के बाद ऑटोमेटिक वो वीडियो और आपकी पोजीशन, आपका GPS ऑन होगा, वो दिल्ली पुलिस के सर्वर में हेडक्वार्टर में जाएगी और एक आपके फ्रेंड या अल्टरनेट नंबर जो आपने दिया है उनके पास चली जाएगी आपकी GPS पोजीशन और वीडियो के साथ। आपको 30 सेकंड्स के अंदर या 1 मिनट के अंदर दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम से फ़ोन आएगा। अगर आपकी समस्या ख़त्म हो चुकी है तो आप बता सकते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर है तो आप अपनी समस्या मुझे बता सकते हैं। दिल्ली पुलिस आपकी हेल्प के लिए मौके पर आएगी। इसके अलावा हिम्मत ऐप, जैसा इसका नाम पढ़ रहे हैं, इसमें हमारा सिर्फ आपको साथ देने का है। हिम्मत इसमें आपको ही दिखानी है कि आपको अपना GPS ऑन करना है या रखना है, और डाटा आजकल सभी ऑन रखते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस की तरफ से आप सभी लड़कियाँ हिम्मत प्लस ऐप डाउनलोड करें और जो आपकी फ्रेंड्स या आपके सिस्टर्स नहीं आई हैं, आप उन्हें भी डाउनलोड कराएं। इन केस ऑफ इमरजेंसी वो इसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपकी कोई क्वारी है, पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। किसी की कोई क्वारी है? नहीं है? कितने लोगों ने पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है? वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। कुछ लोग अवेयर हैं। अपना नाम भी बाहर लिखवा सकते हैं आप, जो डाउनलोड करना चाह रहे हैं, हमारे साथ आपको डाउनलोड करवा देंगे। इसके साथ साथ आप हमारे साथ एनरोल हो जाएंगे। अगर आप अपना फ़ोन नंबर और स्टूडेंट का जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन है वो अगर बाहर लिखवाते हैं तो हमारे साथ भी आप एनरोल हो जाएंगे। कोई क्वारी है हिम्मत प्लस के बारे में? हम स्टार्ट करेंगे। सेल्फ डिफेंस, अपने में ही एक शब्द है सेल्फ डिफेंस। हिंदी में आत्मरक्षा कर लो, मतलब अपनी मदद खुद करनी है। और जब आपके पास कोई चीज़, कोई पैनिक, कोई आर्म नहीं है, कैसे करेंगे? कितने लोगों ने अनआर्म्ड कम्बैट की ट्रेनिंग ले रखी है? UAC किस किस ने स्कूल लेवल पे सीखा हुआ है? दिल्ली से कितने लोग हैं? तो स्कूल में तो काफ़ी सिखाते हैं। हम कुछ डेमो और स्किल्स दिखाएंगे आपको यहाँ पर अभी, आप उसको देखिए। और प्रिंसिपल साहब से हम निवेदन भी करेंगे कि छुट्टियों में हमें चांस दिया जाए तो हम आपको यहाँ पर वीकेंड की ट्रेनिंग देंगे स्किल्स के लिए। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो उनसे कांटेक्ट करें और हम इसमें 1 वीक की ट्रेनिंग भी देंगे, 10 डेज ट्रेनिंग देंगे। अब हम अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? कौन बताएगा? कौन बताएगा कि हम अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? कोई एक जनरल है, बहुत ही जनरल सा वो है ये, बताइए कौन बता रहा है? बताइए कौन बता रहा है? विद द हेल्प ऑफ सेल्फ डिफेंस। और पैनिक अटैक नहीं होना चाहिए आपको। उस समय अगर पैनिक अटैक हुआ तो आप सेल्फ डिफेंस नहीं कर पाएंगे। और बिना किसी हथियार के, बिना किसी ट्रेनिंग के आपके पास गॉड गिफ्टेड एक चीज है जिससे आप पैनिक अटैक हटा सकते हैं। क्या चीज है वो आपके पास? क्या करते हैं जब आप नाराज हो जाते हैं? क्या करते हैं? सब करते हैं जब नाराज हो जाते हैं। पुलिस वाले तो हमेशा ही करते हैं। आप लोग कब करते हैं? वो क्या चीज है आप लोग करते हैं? हाँ, वेरी गुड। चिल्लाना, वेरी गुड। साउंड, अगर आप उस समय चिल्लाते हैं, साउंड करते हैं तो सामने अटैकर पहले ही 2 कदम पीछे हो जाएगा कि इसको कोई ना कोई स्किल आती है। अगर कोई पीछे आपके खड़ा है बस में, मार्केट में, ये पीस कर रहा है, टच कर रहा है और आप थोड़ा सा कहते हैं भाई साहब देखिए थोड़ा सा, कोई नहीं पीछे हटेगा।
अगर आप एक बार चिल्ला के कह देते हैं उसको हटिए पीछे, वो 2 कदम पीछे हट जाएगा कि सब लोग भी देख रहे हैं, अब ये शाउट कर रही है। और कहीं पर आप जा रहे हैं, डार्क प्लेस है, कोई लाइट नहीं है, वहाँ पर भी यही बात है। अगर आपके पीछे कोई आया है, रास्ता रोक रहा है और आप चिल्ला के बोल देते हैं, तो वो आवाज़ जो आपकी है बहुत सारे लोगों के पास जाती है और हेल्प के लिए कहीं ना कहीं से मदद आती है। मेरी बात से एग्री है? कितने लोग एग्री हैं? सारे एग्री हैं, वेरी गुड। तो हम अपना स्किल्स शुरू करेंगे। मेरे स्टाफ आप ऊपर आ जाओ। लाइन अप, विश्राम, सावधान। मंजू और किरणता ईव टीजिंग बताएंगे ये आपको। जब किसी क्राउडेड प्लेस पे आप जा रहे हैं, कोई आपको इंटेंसली टच कर रहा है, बॉडी टच कर रहा है, बिल्कुल पास में आ रहा है, या शोल्डर टच कर रहा है, या गले पे, कंधे पे, कमर पे कहीं हाथ रख रहा है, तो ये स्किल्स हैं 4-5 जो मैडम शो करेंगी आपको। आप देखिए उनको। स्टार्ट। ये अटैक्स हैं जो उन्होंने उनके कान पे किए हैं दोनों हाथों से, आंखों में किए हैं दोनों उंगली डाल के, गर्दन पे और सोलर प्लेक्स पे इन्होंने उनको अटैक किया है। नेक्स्ट नेक्स्ट आप मेट्रो में या बस में जा रहे हैं कहीं और कोई आपके हाथ पे हाथ रख देता है, छूने की कोशिश करता है, बॉडी टच करता है, तो वो दिखाएंगे आपको डिफेंस। ये देखा आपने कि कुछ भी नहीं है, किक है और एल्बो अटैक है। बहुत आसान है, स्किल्स बहुत आसान है, आपको सीखना भी आसान है और आप उसको प्रयोग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर कभी आपको कोई डंडे से अटैक कर देता है, कैसे बचना है और कैसे वापस डिफेंस कैसे करना है और अटैक कैसे करना है। देखिए क्लैपिंग हो जाए एक बारी। क्या करोगे? पीछे से अगर कोई कमर पकड़ लेता है, मार्केट में खूंटी काट लेता है, हाथ लगाता है, तो कैसे सेफ रह सकते हैं आप? नेक्स्ट, स्टार्ट। ये नाइफ अटैक है। जब कोई नाइफ से अटैक करता है तो कैसे डिफेंस करना है, एक बार फिर देखिए।
ये आपने स्किल्स देखी हैं। ये हमारी साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की सेल्फ डिफेंस की टीम है। अभी आपको बताएंगे कि इन्होंने प्रैक्टिस से पाम को कितना मजबूत अपना किया हुआ है, एल्बो को कितना मजबूत किया हुआ है, किक को कितना मजबूत किया हुआ है। ये आपको अभी ब्रेक करके बताएंगी। लाइन अप। जिनके हाथ में पट्टी वो आगे हो जाए, पट्टी है वो आगे हो जाए, और जो तोड़ने वाले हैं वो पीछे हो जाए। दो आगे हो जाओ। एल्बो से कटिंग करो। अभी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे। टाइट करो, एक बार फिर ट्राई करो, कोई बात नहीं। पीछा पकड़ो, पीछा पीछा पकड़ो। कहाँ से आते हैं? पाम से दो, पाम से करो, पाम से। नहीं हो पा रहा है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। टाइल्स हैं, टाइल्स लो। रेडी? ध्यान से। ये क्यों नहीं हो पा रहा है, ये इसका कारण क्या है, कोई बताएगा? कारण क्या है इसका? बताओ। पैनिक कौन बोल रहा है? बताओ, कुछ बताओ। कॉमन आप बताओ, पीछे बताओ बेटा, क्यों नहीं हो पा रहा इनसे? प्रैक्टिस नहीं है? नहीं, प्रैक्टिस तो बहुत है। क्या है? सभी बोलेंगे तो आवाज नहीं आ रही। कोई एक बोले, बैक ऑफ, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। नहीं, कॉन्फिडेंस फुल है। और बताओ, हेजिटेशन भी नहीं है। और बताओ, नहीं, लकड़ी नीली भी नहीं है। और बताओ, ये फुल एनर्जी के साथ नहीं कर रहे हैं, वो पावर नहीं लगा रहे हैं जो इनको लगाना चाहिए। जैसे कोई सिचुएशन में आप गिर जाते हैं और पैनिक हो जाते हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा डर है, फियर है, उस समय आपकी एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। और उस समय ऐसा ही होता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए, क्या होगा। अगर आपके अंदर पावर है, एनर्जी है और स्किल है, आप किसी भी बात पे विन ओवर कर सकते हैं, किसी को भी। अब देखिए, दोबारा अभी करेंगे। पहले लकड़ी वाला नहीं हो रहा था, अब ये आपको पत्थर तोड़ के दिखाएंगे, डबल। वो भी सर से करेंगे, हाथ से नहीं, सिर से करके दिखाएंगे।
डिम्पल फेस बचाना अपना। लाइन अप। ये आपने स्किल्स देखी जो ताइक्वांडो की हैं। इसमें बहुत सारी स्किल्स आती हैं, जूडो कराटे आता है और भी कई सारी कोरियाई हैं, जैपनीज हैं, कई सारी टेक्निक्स हैं। लेकिन जो इन बच्चों ने दिखाया है आपको वो ताइक्वांडो का दिखाया है। आर्ट कॉम्बैट में सबसे बेस्ट ताइक्वांडो का आता है। और ये हमारी जो 8 लड़कियां हैं ये ब्लैक बेल्ट है साउथ ईस्ट से। पूरे दिल्ली पुलिस में 3, पूरे दिल्ली पुलिस की जो लड़कियां हैं वो 3 हैं और साउथ ईस्ट में 8 हैं। तो ये पूरा दिल्ली पुलिस में 11 का ग्रुप है जो ब्लैक बेल्ट है। और ये बिल्कुल आपकी जैसे ही हैं, आपकी जैसे ही एक ग्रुप से हैं। आप भी अगर अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो कुछ नहीं है, थोड़ी सी स्किल्स सीखनी है खुद से और कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है। वार्म अप की बात करना है। आज इन्होंने वार्म अप नहीं किया हुआ है, लंच का टाइम था तो वार्म अप नहीं कर पाए हैं। ये वार्म अप के बाद ही स्किल्स करनी है, कोई भी सिखाए। ठीक है, कोई पूछना चाहता है कुछ? आप में से किसी की कोई बात हो, कोई पूछना चाह रहा हो क्राइम के बारे में, लॉ के बारे में, अमेंडमेंट्स के बारे में, कुछ और जानकारी चाहते हो इससे अलग हटके? आपके साथ कभी भी कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसकी सूचना आप देना चाहते हैं, कहाँ देंगे? कहाँ सूचना देंगे? इंफॉर्मेशन कहाँ देंगे? कोई भी नहीं बता रहा है। 100 कोई एक्सीडेंट हो जाता है, स्कूटर से आते हैं कई बच्चे यहाँ पर कॉलेज में, बस में कोई इंसिडेंट हो जाता है, पिक पॉकेटिंग हो जाती है, चेन स्नैचिंग हो जाती है, कहाँ सूचना देंगे? इंफॉर्मेशन कहाँ लॉक कराएंगे? 100 नंबर पे। इसके अलावा 181 भी है, एंटी स्टॉकिंग। कोई पीछा कर रहा है 181 पे भी कर सकते हैं। आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, आप 181 में लॉक करा सकते हैं कि मेरा ये फोन नंबर है, ऐसे कोई मुझे लगातार मैसेजेस कर रहा है या मेरे पीछे कोई लगातार आता है, मुझे ऐसा लग रहा है, या ऐप भी मेरे अकाउंट पे फोटोग्राफिक फोटोग्राफ भेज रहा है। इस तरीके से आप 181 पे अपना कंप्लेंट लॉक करवा सकते हैं। लॉक करते ही आपके पास वापस फोन आएगा लोकल पुलिस स्टेशन से, आपके पास कुछ नहीं कि अभी क्या होना है। वो अपने आप ये एक्शन पुलिस का है, वो कैसे एक्शन लेते हैं इसमें। अब आप कोई जानकारी नहीं चाह रहे हैं तो फिर मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगी। अरे मैम आप किसी के मोबाइल में जिसमें हिम्मत प्लस ऐप डाउनलोड ना हुआ, एक बार
आप किसी के पास अभी कोई विंडो 10 वाला लैपटॉप हो, क्योंकि हमारे लैपटॉप में कनेक्ट वाला, मोबाइल से कनेक्ट वाला डिस्प्ले का ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास कोई लैपटॉप हो जिसमें विंडो 10 हो तो मैं आपको बड़ी स्क्रीन से दिखा सकता हूँ। आपने प्ले स्टोर खोला, आप प्ले स्टोर में टाइप करेंगे हिम्मत प्लस। ये आपको ये हिम्मत प्लस का ऐप का लोगो है, आप इसमें इंस्टॉल करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और आपका स्पेस भरा हुआ है, आपके मोबाइल में स्पेस नहीं है। डाउनलोड हो रहा है इनके मोबाइल में हिम्मत प्लस। देख मेरे मोबाइल देख, आप डाउनलोड सभी कर लेंगे। मैं आपको चला के दिखाता हूँ अपने मोबाइल से। ठीक है, जैसे मैंने हिम्मत प्लस ऐप ऑन किया है तो ये जीपीएस के लिए मांगता है कि आप जीपीएस ऑन करना चाहते हैं तो आपको जीपीएस ऑन करना पड़ेगा। ये दिख रहा है हिम्मत प्लस ऐप है, तो इसमें मैं सिर्फ आपको SOS का शो करूँगा। आप SOS करेंगे, यस। मेरा फ़ोन का कैमरा अपने आप ऑन हो गया। 15 सेकेंड की वीडियो डाउनलोड होगी इसमें। लोकेशन अपडेट होगी सर्वर को। अभी अपलोड कर रहा है इंफॉर्मेशन जो भी है। कई बार हो सकता है यहाँ पे शायद टेली कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। आपका लॉक अगर आपका ऐप डाउनलोड हो गया होगा तो आप एक बार देखेंगे, उससे करके दिखाता हूँ। आपको लैंग्वेज चूज करनी है इंग्लिश। जब आप डाउनलोड करेंगे फर्स्ट टाइम तो इंग्लिश या हिंदी। हम इंग्लिश चूज करते हैं। आपने लॉगिन नहीं किया हुआ है तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। मैडम आप ऊपर आ जाएंगे, जिसका भी मोबाइल है। आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर उसमें डालना है। आप से रिक्वेस्ट है कि आप SOS ना दबाएं, क्योंकि सारी कॉल अगर सर्वर को जाएंगी तो प्रॉब्लम होगी। हम एक ही कॉल करके देखेंगे। आपको जो उसके टर्म्स एंड कंडीशन है उसके लिए एग्री करना पड़ेगा। साइन अप हो गया है। अभी
रजिस्ट्रेशन की आएगी मैडम को, ऑटोमेटिक जनरेट होगी वो। मैडम का नंबर नहीं है इसमें जो इन्होंने इसमें डाला हुआ है, इसलिए नहीं इसमें जो इस फोन में हो वो आपको डालना पड़ेगा। हाँ हम इसको दोबारा करते हैं, कॉल को फंक्शन देखते हैं, अगर ये चला जाता है सर्वर में तो कॉल आएगी हमें। आप अपना नाम दो, मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर आपके पास हो। कौन सा नंबर डालो इसमें है, कौन है वो मैडम का तो आ गया, उनका आ गया ना कॉल आपको, तो वो मैडम को कॉल आ गया उनको। आपको समझ में आ गया? लेकिन आप वो मैडम ने SOS दबा दिया था, आप कृपया SOS तभी दबाएं तब आपको कोई परेशानी हो। ठीक है, थैंक यू। नीचे हमने एड्रेस लगाई हुई है, आप सभी अपना ऐप डाउनलोड कर लें। अगर नहीं होगी तो हमारे नीचे स्टाफ अकाउंट के पास जाएँ, वो आपको डाउनलोड करा देंगे और आपका हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं सभी का नाम और नंबर, आप अपना नाम और नंबर लीजिए। आप लोगों ने केवल हिम्मत ऐप ही डाउनलोड नहीं किया होगा, बल्कि इनकी इतनी टेक्निक्स देखकर आप लोगों में हिम्मत भी अवश्य आई होगी। तो इस सब के लिए दिल्ली पुलिस और जितने भी ऑफिशियल्स यहाँ हैं, मैं उन सबका धन्यवाद और औपचारिक धन्यवाद के लिए मैं सोनिका को बुलाती हूँ। गर्ल्स के लिए एक सूचना कि आप लोगों के लिए रिफ्रेशमेंट है, आप सब बाद में जब जाएं तो अपना रिफ्रेशमेंट ले लीजिएगा। और हेल्प डेस्क नीचे लगा हुआ है, जिसको भी डाउनलोड करना है हिम्मत ऐप, उनसे आप अपने मोबाइल में करवा लीजिएगा। Good afternoon, everyone. It's a matter of privilege and great joy for me to extend a vote of thanks for all those who have contributed to the success of this workshop. On behalf of entire Engineering College Evening and Women Development Cell, I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed guest, Inspector Dripti Ji, Crime Against Women Cell, for taking out time from a hectic schedule and coming here to our college to organize this workshop. We highly applaud your concern towards safety and security of girls in the society. And we are highly grateful to you, ma'am, that you took out time and organized this workshop, and our girls have really benefited from this workshop. I also wish to express a deep sense of appreciation for Shri Amit Bhati Ji and the entire staff of Delhi Police for making the girls download this Himmat app and boosting their self-confidence and also showcasing certain important self-defense techniques.
I would also like to thank our Honorable Principal, Dr. R.K. Gupta ji, for providing this opportunity to our girls and extending immense support in organizing this workshop. My deep regard to Dr. Rukmini ji, the convener of Women Development Cell, for her tireless efforts and valuable guidance in organizing this event. I am also grateful to all the faculty members present here who took out time from their busy schedule and attended this workshop. I would also like to thank our auxiliary staff, especially Mr. Sunil ji, for their enormous cooperation and support in organizing this event. Last, so I would also like to thank our dear students for turning up in large numbers and making this event a success. And without you people, this event would not have been a successful event. And I would like to give an important information also that on every gate of our college, there is a box on which Nirbheek is written. Okay, so you can put your complaint in that box and without writing your name. So it will be kept anonymous. Okay, thank you.